नमस्कार दोस्तों, संस्कृत व्याकरण में कुछ ना कुछ प्रतिदिन हम पढ़ते हैं। तो उसी क्रम में आज संधि वाला हमारा पूरा हो गया है। तो हम अजंत पुल्लिंग यूजीसी नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। अजंत पुल्लिंग, हलंत, सर्व इत्यादि नपुंसकलिंग सभी रूपों की सिद्धि इसमें लगी हुई है, प्रकरण लगे हुए हैं। तो आज हम अजंत पुल्लिंग राम शब्द की रूप सिद्धि करेंगे। ठीक है, राम शब्द की अजंत, अजंत और हलंत दो प्रकार के संस्कृत में रूप होते हैं। तो अजंत जिनके अंत में अच है, ठीक है, जैसे राम, राम शब्द कैसे बनता है? र प्लस आ प्लस म प्लस ओ। तो अंत में इसके क्या है? अच है, तो इसे अजंत कहेंगे। अजंत पुल्लिंग, अजंत स्त्रीलिंग, अजंत नपुंसकलिंग इस प्रकार से होते हैं। और वैसे ही हलंत जिनके अंत में हल होता है, ठीक है, यानी कि व्यंजन जिसके अंत में होता है उसे हलंत कहते हैं। व्यंजन को हल कहते हैं तो उसको हलंत कहते हैं, जिसके अंत में हल होता है। तो राम शब्द की रूप सिद्धि हम देखेंगे। ठीक है, तो राम शब्द है, अब ये कैसे बनता है? रम क्रीडायाम धातु से घय प्रत्यय, भाव अर्थ में घय प्रत्यय होकर के राम शब्द की सिद्धि होती है। तो यदि हम शब्द दो प्रकार के होते हैं, व्युत्पन्न और अव्युत्पन्न। तो जहां पर हम किसी व्यक्ति के लिए किसी शब्द का प्रयोग करते हैं संज्ञा के रूप में, तो उसे अव्युत्पन्न मान करके प्रातिपदिक संज्ञा कर लेते हैं। प्रातिपदिक संज्ञा क्या होती है? प्रातिपदिकार्थ प्रातिपदिक संज्ञा होती है अर्थवद, अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम। प्रातिपदिक किसे कहते हैं? अर्थवत, यानी कि अर्थवान होना चाहिए, जिसका कोई अर्थ हो, अधातु हो, धातु को छोड़ करके धातुवद प्रत्यय प्रत्ययांत वर्जयित्वा, धातु प्रत्यय प्रत्ययांत वर्जयित्वा अर्थवान प्रातिपदिकम। अधातु और अप्रत्यय, ठीक है, प्रत्यय नहीं होना चाहिए, धातु नहीं होनी चाहिए और अर्थवान होना चाहिए, उसे प्रातिपदिक कहते हैं। और प्रातिपदिक संज्ञा करने वाले दो सूत्र हमने पढ़े हैं। दूसरा होता है कृत तद्धित समासाश्च, कृत तद्धित और समासांत, कृदंत तद्धितांत और समासांत की भी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो राम की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई और प्रातिपदिक से क्या लगता है? फिर विभक्तियां लगती हैं। तो इस प्रकार से राम की प्रातिपदिक संज्ञा हो करके अब हम इससे क्या लगाएंगे? प्रत्यय लगा करके रूपों की सिद्धि करेंगे। तो अगला है स्वौ जस अमोट षष्ठाभ्याम भिस इत्यादि, एक सूत्र है लंबा सा। स्वौ जस मोट छस टाभ्याम भिस करके सुप तक, यानी कि सु से लेकर के इसे हम सुप प्रत्याहार भी कहते हैं। तो इस सूत्र से ये सुप प्रत्यय प्राप्त होते हैं। सु से लेकर के सुप के प तक सौ जस अमोट सस, इस सूत्र से ये 21 प्रत्यय प्राप्त होते हैं। सु औ जस अम औ सस टाभ्याम भिस ङेभ्याम भ्यस घसीभ्याम भ्यस, भ्यस होना चाहिए था ये, घसीभ्याम भ्यस ngस ओस आम ई ओस सुप। तो इसे सुप प्रत्याहार भी कहते हैं और इन्हें सुप प्रत्यय कहते हैं। सुप से सु के सु से लेकर के
सुप के प तक, अंतिम सूत्र तक। तो इस प्रकार से इन्हें सुप कहते हैं। तो इस सूत्र से इनकी प्राप्ति होती है। फिर अगला सूत्र हमारा आता है या प्रातिपदिकात, या प्रातिपदिकात। तो ये जो सुप प्रत्यय होते हैं ये किससे लगते हैं? यंत, यानी कि जिनकी न की इत संज्ञा जिनमें हुई हो, और आबंत जिनके अंत में आप हो, यंगंत, आवंत और ईप इत्यादि जो प्रत्यय होते हैं, आब इत्यादि जो प्रत्यय होते हैं उनके साथ, और प्रातिपदिकों के साथ। तो ये जो हमारा राम शब्द है यह क्या है? प्रातिपदिक है। तो ये प्रातिपदिक के साथ सु औजस अमोढ़ षष्ठाभ्याम विस ये प्रत्यय 21 प्रत्यय लग जाएंगे। तो इन्हें प्रत्यय के अधिकार के अंतर्गत आते हैं, ये प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है। इसके बाद प्रत्यय का अधिकार चलता है तो ये सब प्रत्यय कहलाते हैं। उसके पर में एक सूत्र और है परश्च। परश्च, तो ये परश्च सूत्र क्या कहलाता है? कहता है इसका भी अधिकार चलता है। यह क्या कहता है? यह अधिकार सूत्र है प्रत्यय परश्च और यहाँ प्रातिपदिका। तो ये क्या कहता है कि जो सु औजस प्रत्यय लगते हैं वे पर में लगते हैं, यानी कि प्रकृति के पर में लगते हैं। राम प्रातिपदिक को, राम जो है प्रातिपदिक है तो उसके पर में लगेगा कोई भी प्रत्यय होगा, सुप प्रत्यय या सु प्रत्यय कहाँ लगेगा? पर में लगेगा। तो परश्च ने कहा पर में लगेगा, राम के साथ सु प्रत्यय लगेगा, ऐसा प्रत्यय ने कहा तो कहाँ पर लगेगा? परश्च सूत्र ने कहा पर में लगेगा। तो राम के साथ सु प्रत्यय लग गया। ठीक है। सुपह, इस सूत्र ने, एक सूत्र है सुपह ने इनकी सुप संज्ञा करी सुऔजस षष्ठाभ्याम विस प्रत्ययों की। और एक, अब ये किस रूप में कहे जाएंगे? सु को क्या कहेंगे, औ को क्या कहेंगे, जस को क्या कहेंगे? तो एक सूत्र आया तानी, तान एक वचन द्विवचन द्विवचन बहु वचनान्येकशः। ये तानी जो सुप्रत्यय हैं वे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, एक जो है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होते हैं। यानी कि सु जो है एक वचन हो जाएगा क्योंकि सूत्र में स्पष्ट रूप से पहला सु है फिर औ है, तो इसी प्रकार से सु एक वचन हो जाएगा, औ द्विवचन हो जाएगा, जस बहुवचन हो जाएगा। फिर अम से नंबर लगेगा तो अम एक वचन और द्विवचन और सज बहुवचन। तो इस प्रकार से क्रम वाइज लिखे गए हैं। सुऔजस अमोढ़ षष्ठाभ्याम विस यहाँ से लेकर के सुप तक का पूरा एक सूत्र बनाया गया है। तो ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन इनकी संज्ञा हो जाएगी। तो उसके बाद अब ये क्रमशः एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में प्रयुक्त होंगे। तो सु जो है एक वचन में प्रयुक्त होकर के राम के साथ सु लग गया। उसके बाद द्विएकयोर एक वचन, द्विएकयोर द्विवचन एक वचन। दो और एक होने पर, यानी कि दो में दो द्वित्व का बोध होने पर द्विवचन लगेगा, एक संख्या का बोध होने पर एक वचन लगेगा। ठीक है। तो राम, हमने कहा एक राम, एक राम, तो एक राम के लिए एक वचन का प्रत्यय लग जाएगा सु। ठीक है। जो प्रत्यय के लिए एक वचन में विधान किया गया है वो लग जाएगा राम सु। ठीक है। तो इस प्रकार से यहां तक हो गया। तो अब क्या होगा? इसके बाद क्या होगा? राम सु आया तो उपदेशे अजनासिक इत करके इसकी इत संज्ञा हो गई ऊ की बचा स। क्या हो गया? राम स। ठीक है। राम स बच गया तो स सजुसो रू, स सजुसो रू सूत्र आया रूह। तो इसने स की क्या कर दी? को रू बना दिया। ठीक है। राम
संज्ञा हो गई किसकी, रू की, बचे ऊ की हो गई, बचेगा र, राम और र बच गया, तो खर वसानो विसर्जनीय, खर वसानो विसर्जनीय, खर और अवसान पर में होने पर ऋतु को क्या हो जाता है, विसर्ग हो जाता है। ठीक है, अवसान किसे कहते हैं, यहाँ पर अवसान है राम के बाद, पर में कुछ नहीं है तो अवसान हो जाएगा। अवसान बोलते हैं विरामो अवसानम, जहाँ पर विराम होता है व्यंजनों का, यानी कि आगे कोई स्वर व्यंजन नहीं होते हैं तो उसको अवसान कह देते हैं। तो विरामो अवसानम से अवसान संज्ञा होगी खर वसानो विसर्जनीय, खर वसानो विसर्जनीय से विसर्ग हो जाएगा। तो राम, इस प्रकार से र को विसर्ग होकर के राम, इस प्रकार से रूप की सिद्धि हो गई। तो पहला राम शब्द से, राम प्रातिपदिक से सुप्रत्यय लग करके राम रूप हमने बना लिया। अब अगला द्विवचन में बनाएंगे, इसको मिटा देते हैं, हमने राम बना लिया। ठीक है, तो राम हमने बना लिया। अब हम यहाँ पर राम को शेष रख देते हैं, हमने बना लिया। ठीक है, अब हमने दो राम, क्या कहा, दो राम कहा, तो राम और राम, दो राम हो गए। और द्विवचन किस सूत्र से, द्विएकयोर द्विवचन है, इस सूत्र से दो होने पर क्या हो गया, औ प्रत्यय लग गया। तो यहाँ पर राम राम दो हो गए। ठीक है, द्विवचन दो राम हो गए। तो अब क्या होगा, स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ, स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ, एक विभक्ति में स्वरूप होने पर, स्वरूपाणाम यानी कि राम का भी वही स्वरूप है, दूसरे राम का भी वही स्वरूप है, तो एक शेष एक विभक्तौ, एक विभक्ति में एक ही शेष बचता है, यानी कि एक ही विभक्ति में प्रयोग किया जा रहा है, प्रथमा में किया जा रहा है, दोनों स्वरूप हैं तो एक ही शेष बचेगा। तो दोनों में से एक ही राम होगा, तो राम प्लस द्विवचन का औ लगा देंगे हम। ठीक है, तो हमने औ प्रत्यय पहले ही ले आए हम। तो एक सूत्र फिर आता है, प्रथमयोः पूर्व सवर्ण। अभी हम इसको पढ़ लेते हैं, यहाँ पर ये नहीं होगा लेकिन आगे किसी कहीं ना कहीं अन्य रूपों में लगेगा। प्रथमयोः पूर्व सवर्ण, संधि हम पढ़ के आ गए हैं तो हमें थोड़ा थोड़ा ज्ञान है। अभी यहाँ पर अ है, आगे औ है, तो हमारा यहाँ पर अब ये कह रहा है प्रथमयोः पूर्व सवर्ण। हाँ, प्रथमयोः का अभिप्राय क्या है, पहले संधि की बात बाद में करेंगे, पहले इस सूत्र की करते हैं। प्रथमयोः पूर्व सवर्ण, प्रथमयोः मतलब प्रथम द्वितीय, यानी कि प्रथमा और द्वितीया में अकह, यहाँ पर अनुवृत्ति आएगी, अको अमी अची पूर्व सवर्ण नहीं, यहाँ पर क्या आएगा, अकह, यानी कि प्रथमयो, प्रथमा और द्वितीया से संबंधित अच परे होने पर, अक के परे यदि प्रथमा और द्वितीया से संबंधित अच परे होता है तो पूर्व सवर्ण होता है। तो यहाँ पर राम, ठीक है, मो में क्या है हमारा अ है, पर में औ, द्वितीया से संबंधित, प्रथमा या द्वितीया से संबंधित क्या है, अच है पर में, तो क्या हो जाएगा, इसको पूर्व सवर्ण हो जाएगा। पूर्व सवर्ण संधि हमने पढ़ी है, तो ये अ का सवर्ण है, यानी कि अ ही हो जाएगा इसको, तो अ मिला करके आ बन जाता। लेकिन यहाँ पर एक सूत्र आता है फिर नादीची, तो यहाँ पर
वाले होने पर, इच यानी कि ई उ रिल रि क ए ओंग अयौ च, तो केवल अ होने की स्थिति में, अवर्ण होने की स्थिति में तो पूर्व सवर्ण हो जाएगा, लेकिन इच प्रत्याहार का कोई भी वर्ण पर में होने पर ये नहीं हो पाएगा। तो ना दीची सूत्र इसका पूर्व सवर्ण करने से रोक लगा देगा। ठीक है, पूर्व सवर्ण नहीं हो पाएगा। तो पूर्व सवर्ण नहीं होगा तो क्या होगा, वृद्धि रेचि हमने पढ़ा है, तो अवर्णाद एचि परे वृद्धि रेकादेशः स्यात्। तो यहाँ पर अवर्ण अ है, अ के पर में क्या है, एच है, तो क्या हो जाएगा, वृद्धि। तो अ और औ मिलाकर के क्या बनेगा, औ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रामौ। इस प्रकार से हमने ये रूप सिद्धि की। तो हमने द्विवचन में भी बना लिया है रूप, रामः रामौ। तो उसको हम यहाँ पर शेष कर लेते हैं, आगे की प्रक्रिया में फिर चलेंगे। रामः के बाद बन गया हमारा रामौ। उसके बाद अब बहुवचन का नंबर आया। तो राम था, स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्त हम समझ चुके हैं। तो अब हम 3 बार राम न लिखते हुए या बहुत बार राम न लिखते हुए क्या लिखेंगे, राम प्लस जस प्रत्यय। ठीक है, जस लगा दिया हमने बहुवचन का। बहुसु बहुवचनम, बहुसु बहुवचनम, एक सूत्र आ गया। बहुसु बहुत होने की, बहुवचनम बहुत होने पर बहुवचन लगेगा, बहुवचन से संबंधित प्रत्यय लगेगा। बहुत संख्या में होने पर, यानी कि राम बहुवचन में बहुत सारे राम, द्विवचन में 2 राम। तो बहुत सारे राम यदि रूप सिद्ध करना है तो हम बहुवचन का प्रत्यय जस लगा लेंगे। तो यहाँ पर जस प्रत्यय हमने कर लिया। उसके बाद हमने संज्ञा सूत्र पढ़े थे, उसमें पढ़ा था हमने चुटू। ठीक है, प्रत्ययादौ चकार टकारयो चवर्ग तवर्ग टवर्गयोः इत संज्ञा स्यात्। प्रत्यय के आदि चवर्ग और टवर्ग की इत संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है, चुटू। ये प्रत्यय के आदि चवर्ग, चवर्ग का है जो, तो इसकी इत संज्ञा करने वाला चुटू। तो चुटू से इसकी इत संज्ञा हो जाएगी, ज में ज प्लस अ था, तो ज की इत संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, ओ। क्या बचेगा, ओ। तो अस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अस। अस हो जाएगा। अब स की क्योंकि हलंत्यम से इत संज्ञा होनी चाहिए थी। हलंत्यम एक सूत्र हमने पढ़ा है जो अंतिम हल का लोप करता है, लेकिन यहाँ पर इसको बांधने के लिए अगला सूत्र आएगा, न विभक्तौ तुस्माः। न विभक्तौ तुस्माः। तू तवर्ग स और म, विभक्ति में न विभक्तौ, विभक्तौ तुस्माः न, विभक्ति में तवर्ग स और म की इत संज्ञा नहीं होगी, तो उससे ये स यहाँ पर बच जाएगा। विभक्ति में तवर्ग स और म की इत संज्ञा न होने के कारण ये स यहाँ पर बच जाएगा। तो अगला क्या बचाया हमारा, राम प्लस अस, यहाँ हमारा बच गया। उसके बाद प्रथमयोः पूर्व सवर्ण एकादेश स्यात्। ठीक है, ये आया प्रथमयोः पूर्व सवर्ण एकादेश स्यात्। इसको अकः सवर्णे दीर्घ एक सूत्र है, तो उसके कारण क्या हो गया,
और यहाँ पर भी अ है, पर में भी अ है, तो ये क्या कर देगा, इसका सवर्ण पूर्व नहीं क्या हो गया, सवर्ण होने पर दीर्घ हो जाएगा, तो अ और आ मिला करके क्या हो जाएगा, आ, तो क्या बन जाएगा, रामासव, क्या हो जाएगा, रामासव। ठीक है, तो स सजुसो रू, तो इसको रू हो जाएगा और इसकी संज्ञा होकर के र बचेगा, खर वसानयो विसर्जनीय, तो खर अवसानो विसर्जनीय, यह इस सूत्र से क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा, रामा रामः रामौ रामा। तो इस प्रकार से हमने रामा सिद्ध कर लिया, एक प्रथमा में हम रूप बना चुके हैं। ठीक है, अब यही प्रथमा संबोधन में भी प्रयुक्त होती है। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा संबोधने च, संबोधन में भी यानी कि संबोधन विभक्ति में भी प्रथमा का प्रयोग होता है। तो संबोधन में हम हे भो अरे लगा देते हैं, उसके चिन्ह है, तो हे राम बनाएंगे तो हे राम, प्रथम एक वचन में क्या होता है, हे राम, यहाँ पर राम न होकर के हे राम ऐसा बनता है। तो ये क्यों बनता है, इसका विसर्ग कहाँ चला जाता है, तो इसके लिए एक वचनम संबुद्धि, एक सूत्र है एक वचनम संबुद्धि। एक वचनम संबुद्धि, यह क्या करता है, एक वचन के प्रत्यय की संबोधन में संबुद्धि संज्ञा कर देता है। संबोधन एक वचन में जो प्रत्यय लगता है यानी कि सु प्रत्यय जो लगेगा उसकी संबुद्धि संज्ञा कर देता है। तो ये जो राम है, राम से सु लगा तो इसकी क्या होगी, इस सु की संबुद्धि संज्ञा हो गई। अब यहां पर एंग ह्रस्वाद संबुद्धे, एक सूत्र आएगा एंगंत और ह्रस्वांत अंग से परे संबुद्धि के संबुद्धे हलस्य लोपः। एंगंत और ह्रस्वांत अंग से परे संबुद्धि के हल का लोप हो जाता है। इसका लोप तो उपदेश अजन्मासिक से ऊ का लोप हो गया, बचा